नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 3 नए नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए 9 करोड़ मंजूर, 40-40 सीटें निर्धारित। केंद्र सरकार ने हिमाचल में खुलने वाले 3 नर्सिंग संस्थानों के आधारभूत ढांचे के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए। चंबा, हमीरपुर और नाहन में ये संस्थान खुलेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में संस्थानों को खोलने की घोषणा की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव के बाद हर संस्थान के लिए 3-3 करोड़ रुपए जारी करे हैं, जबकि नर्सिंग स्कूलों की संख्या 15 से ज्यादा है। प्रदेश सरकार ने नए खोले जाने वाले नर्सिंग कॉलेजों में 40-40 सीटें निर्धारित करने का फैसला लिया है। अगले सत्र से लागू होगी नई शिक्षा नीति। यूजी में 4 वर्षीय डिग्री से होगी शुरुआत। पिछले 2 साल से प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर बनी असमंजस की स्थिति नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में समाप्त हो जाएगी। प्रदेश सरकार नए सत्र से कॉलेजों में NEP 2020 के अनुरूप स्नातक डिग्री कोर्स को 4 साल करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए शिक्षा सचिव के आदेश अनुसार शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से नए सत्र से लागू करने को 12 संसदीय कमेटी का गठन कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश की सहकारी समितियों में लगेंगे माइक्रो ATM। आधुनिकीकरण के तहत लॉन्च की स्कीम। प्रदेश की सहकारी समितियों में अब लोगों की बेहतर सुविधाओं के लिए सोसाइटियों में माइक्रो ATM की सुविधा भी दी जाएगी, जबकि इससे पहले लोग समिति का लाभ लेने और पैसा निकालने के लिए खाते की कॉपी का उपयोग करते थे, लेकिन अब सोसाइटी के सदस्य बैंकों की तरह ही अपनी सोसाइटी से पैसा निकलवा कर माइक्रो ATM का उपयोग कर सकेंगे। युवाओं को नशे के दलदल में जाने से रोकेंगी पंचायतें, चिन्हित होंगे संदिग्ध। प्रदेश में समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर ग्राम पंचायतें संदिग्ध लोगों की पहचान कर उन्हें नशे की आदत लगने से पहले सहायता प्रदान करेगी। नशे की आदत से मजबूर लोगों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने में स्थानीय सहायता समूहों, पुनर्वास कार्यक्रमों और परामर्श केंद्रों की भी मदद होगी। राजभवन शिमला में नशा उन्मूलन को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला में यह फैसला लिया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के सहयोग से नशे की बुराई का समूल नाश किया जाएगा। पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटकों की बहार। कालका से आने वाली सभी ट्रेनें बुक। विश्व धरोहर में शामिल कालका शिमला रेल लाइन पर सभी ट्रेनें 20 नवंबर तक बुक हैं। इस रेल लाइन पर प्रतिदिन 7 ट्रेनें कालका में शिमला जाती हैं और वापस आती हैं। वर्तमान में 2 ट्रेनें बंद हैं, इसमें एक हॉलीडे स्पेशल है, वहीं दूसरी कोच कम होने के चलते एक अन्य भी बंद है। कुल्लू मनाली की सड़कें अब होंगी दुरुस्त, 15 करोड़ रुपए जारी। जिला कुल्लू में बीते साल आई प्राकृतिक आपदा में कई सड़कें पुल क्षतिग्रस्त हुई, जिसकी मरम्मत के लिए कुल्लू जिले को 15 करोड़ रुपए जारी किए गए। PWD विभाग कुल्लू डिवीजन को 10 करोड़ रुपए और मनाली को 5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये पैसा राज्य आपदा शमन निधि SDRF के तहत किया गया। मंडी में 151 में से 76 होम स्टे और होटलों को मिली स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग। ADC मंडी रोहित राठौर ने बताया कि स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रशासन द्वारा एक समिति का गठन हुआ, जिसमें जिले के कुल 151 संस्थानों ने ग्रीन लीफ रेटिंग के लिए आवेदन किया, जिसके बाद 93 का मूल्यांकन किया गया और इस रेटिंग में 76 संस्थान ही खरे उतरे। सॉलिड वेस्ट प्रबंधन, ह्यूमन वेस्ट प्रबंधन और ग्रे वाटर प्रबंधन के आधार पर स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग आंकी गई है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने दी चेतावनी। कहा, ट्रांसमिशन विंग को अलग करने पर सरकार को भुगतना होगा खामियाजा। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के अटल संधन में हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड एम्प्लॉयज ज्वाइंट फ्रंट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बिजली बोर्ड ज्वाइंट फ्रंट के कन्वीनर ने की। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी। कर्मचारियों ने कहा, अगर बिजली बोर्ड के ट्रांसमिशन विंग को अलग किया गया तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देहरा को बनाया जाएगा प्रदेश के विकसित क्षेत्रों में से एक। यहां विकास कार्यों पर खर्च हो रहे हैं करोड़ों। देहरा विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए आने वाले सालों में ये हलका प्रदेश के सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक होगा। वर्तमान समय में करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। देहरा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जालंधर, लाहड़ और मोहन में लोगों से संवाद स्थापित करते हुए स्थानीय विधायक कमलेश ठाकुर ने ये बात कही। हमीरपुर में उद्घाटन से पहले ही चोरी हुई लाखों की मशीनें। जायका के तहत बन रही थी पेयजल स्कीम। जिला हमीरपुर में जायका को हैंडओवर करने से पहले ही पेयजल स्कीम में लाखों रुपए की मशीन चोरी हुई। भोरान जो उपमंडल के रमेहड़ा गांव में जायका के तहत पेयजल स्कीम में बनने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही मशीनरी चोरी हुई, जिसकी किसी को कानो कान खबर नहीं। जब बिजली बोर्ड के कर्मचारी जायका की पेयजल स्कीम में मीटर लगाने पहुंचे तो जायका स्कीम के अंदर रखे पंप, 2 मोटरें, किटबाल और लोहे की पाइपें इत्यादि गायब थीं।
सरकार से वार्ता की आस में बैठे वोकेशनल शिक्षकों का चौथे दिन भी प्रदर्शन। प्रदेश सरकार से वार्ता की आस में बैठे वोकेशनल शिक्षकों का वीरवार को लगातार चौथे दिन भी राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन था। बुधवार देर रात भी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात का इंतजार कर राज्य सचिवालय के बाहर से शिक्षक मायूस लौटे। वोकेशनल शिक्षक संघ ने आज भी प्रदर्शन जारी रखने का फैसला लिया। निजी कंपनियों को बाहर करने और हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने की शिक्षक मांग कर रहे हैं। मंडी शहर निवासी 41 वर्षीय अभिषेक अवस्थी ऑस्ट्रेलिया में चुने गए काउंसलर। मंडी शहर के लोअर समखेतर निवासी 41 वर्षीय अभिषेक अवस्थी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटर बेडिंगो शहर के कैनिंगटन के काउंसलर चुने गए हैं। वे यहां चुनाव जीतकर काउंसलर बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। जब अभिषेक अवस्थी ने अपने प्रतिद्वंदी गोविंद हिक्स को शिकस्त देकर ये चुनाव जीता। उनके चुनाव जीतने को लेकर यहां ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सांसद कंगना रनौत बोली, जिन गांवों में सड़क नहीं उनकी सूची तैयार कर भेजें। सांसद कंगना रनौत ने अधिकारियों से कहा कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र में जो गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं, उनकी सूची तैयार कर उनके कार्यालय में प्रेषित की जाए ताकि उन लोगों को भी जल्द से जल्द सड़क सुविधा से जोड़ा जाए। ये निर्देश उन्होंने भरमौर में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग केंद्र और राज्य सरकार की संचालित सभी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। लोन फ्रॉड में कई जिलों के लिए लोग हुए ठगी का शिकार। 20 नवंबर को होगी आरोपियों की याचिका पर सुनवाई। जिला हमीरपुर में चल रहे महज 2% ब्याज पर ऋण देने के स्कैम मामले में विजिलेंस की जांच में लगातार खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में एक महिला और 2 व्यक्तियों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई। याचिका पर 20 नवंबर को सुनवाई होगी और विजिलेंस याचिका पर अपना पक्ष रखेगी। कुल्लू से आनी को जोड़ने वाली जलौरी टनल की बदले की अलाइनमेंट। कुल्लू के ब्रह्मा सराज को जोड़ने वाली प्रस्तावित जलौरी टनल की लंबाई को रिव्यू किया गया है। इसके अलाइनमेंट को भी रिवाइज किया जाएगा। इसके लिए सर्वे का काम दिल्ली की कंपनी अल्टीनॉक को NH की ओर से सौंपा गया। इसका प्रपोजल भी तैयार है। हालांकि प्रपोजल को अभी तक सरकार की ओर से मंजूरी मिलने का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद कंपनी की ओर से जलौरी टनल की लंबाई और अलाइनमेंट को रिवाइज करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।